जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी स्टैक पर। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो आपके देखिए 10th के बोर्ड आने वाले हैं और उसमें ये जरूर पूछा जाएगा, 3 से 4 नंबर में एक सवाल इसका आता है। तो ये देखिए आपको ये क्या है, 2 समीकरण दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। यानी कि ये जो x और y समीकरण हल करना क्या होता है, इसमें ये जो वेरिएबल दिए होते हैं, यानी कि इसमें x दिया है और y दिया है, तो ये जो है इसमें आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, और वो भी विलोपन विधि से। अब देखिए नाम से ही पता चलता है विलोपन विधि मतलब क्या है। तो विलोपन मतलब होता है किसी चीज़ का विलोप कर देना, यानी कि किसी चीज़ को लुप्त कर देना या छुपा देना। ठीक है, तो विलोपन विधि से ये समीकरण को कैसे हल किया जाता है आप समझिए। इसमें एक x वेरिएबल दिया है, एक y दिया है। ठीक है, एक जो चर है वो x दिया है और एक y दिया है। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि x या y में से किसी एक को आपको विलुप्त कर देना होता है, यानी कि उसका विलोप कर देना होता है, इसीलिए इसको विलोपन विधि कहते हैं। मान लीजिए अगर आप x का विलोप कर देते हैं, यानी कि x को घटाकर शून्य कर देते हैं, 0 कर देते हैं, तो उसके बाद केवल y बचेगा और y का आप मान निकाल लेंगे, और जो y का मान आएगा उसे ये समीकरण 1 या 2 में रखने पर आपको x का भी मान पता चल जाएगा। तो ये देखिए हमने ये 2 समीकरण मान लिए हैं, 2x + y = 5, ये पहला समीकरण है, और 3x + 2y = 8, ये है दूसरा आपका समीकरण। ठीक है, अब देखिए, अब मान लेते हैं कि इसमें हमें x का जो है विलोप करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2x है, यहाँ 3x है। अब एक बात बताइए, विलोप करना है यानी कि इसको 0 बनाना है। ठीक है, तो अब 0 बनाने के लिए क्या होना चाहिए, पहली बात तो हमें घटाना पड़ेगा इसको। चलिए ठीक है, तो लेकिन जब हम इसको घटाएंगे तो किसी भी संख्या को अगर जब हम घटाते हैं तो 0 कब आता है, यानी कि मान लीजिए आप 5 में से 5 घटाएंगे तब ना 0 आएगा, 7 में से 7 घटाएंगे तभी तो 0 आएगा। यानी कि घटाने पर 0 तब आता है जब सेम संख्या से सेम संख्या को घटा दें। ठीक है, तो यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, अगर हम इसको घटाते हैं तो हमारा 0 नहीं आएगा, यानी कि इनको कोई एक ऐसी संख्या बना लें, मतलब यहाँ भी उतना ही x हो और यहाँ भी उतना ही x हो, तब हम घटाएंगे ना तो हमारा 0 आ जाएगा, यानी कि x पूरा खल्लास हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, तो हम इसमें क्या करें, ये जो 3 है ना, ये 3 आपको सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ, जो यहाँ पर x का गुणांक है उसका ये पहले वाले समीकरण में आप क्या कर दो, गुणा कर दो, और जो ऊपर ये x का गुणांक है इसका नीचे वाले समीकरण में आप गुणा कर दो। अब देखो, जब 3 का हम इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6x आ गया, प्लस 3 का y में करेंगे तो क्या आएगा, 3y, और बराबर 5 का 3 में करेंगे तो 5 तिया 15 आ जाएगा। चलिए इतना क्लियर है। अब देखिए नीचे क्या 2 का गुणा करना है, तो 2 का जब 3 से करेंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6, और x है, प्लस क्या हो गया, प्लस आपका हो गया 2y दिया था, तो जब 2y में 2 का गुणा करेंगे तो 2 2 4, तो यहाँ आ गया 4y, और इक्वल टू 8 दिया है, 8 का 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16 आ गया। चलिए अब इसको हम मान लेते हैं, ये हमारा हो गया समीकरण 3 और ये हमारा हो गया समीकरण 4। चलिए इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम इसमें क्या करें कि यहाँ भी 6x है और यहाँ भी 6x है। ठीक है, तो अब अगर हम तीसरे समीकरण में से चौथा समीकरण घटा देते हैं तो ये देखिए 6 में से 6 चला जाएगा, तो क्या x जो होगा 6x में से 6x चला जाएगा, तो x वाला क्या हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा। ठीक है, तो केवल y बचेगा, और y का हम मान निकाल के कोई भी समीकरण में रख देंगे तो x का भी मान पता चल जाएगा, तो y और x दोनों का मान आपका आ जाएगा। अब देखिए, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 - 4 करने पर, क्या समीकरण 3 - 4 करने पर। चलिए इतना हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको घटा दीजिए इसको, 6x + 3y लिखा है, बराबर में क्या 15 लिखा है। इसके बाद देखिए 6x + 4y और बराबर में 16 लिखा है, तो इसको घटाना है यहाँ भी। तो देखिए जब घटाएंगे तो ये प्लस है 6 के आगे तो माइनस हो जाएगा, ये जो प्लस है 4y के आगे प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। इसके बाद चलिए इसको घटा लेते हैं, तो 6x में से 6x जाएगा, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, पूरा कट हो जाएगा। इसके बाद 3 प्लस का है और 4 माइनस का है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन देखिए चिन्ह किसका आएगा, क्योंकि 4 बड़ा है और 4 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा, और 4 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब कि 1y, यही तो आएगा ना 1y। तो 1 आप लिखें या ना लिखें, तो माइनस का y लिखेंगे तो इसका भी मतलब तो यही है ना, माइनस का 1y। ठीक है, और बराबर में आपका प्लस माइनस यहाँ भी है, तो 16 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन 16 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का है, क्यों, क्योंकि 16 बड़ा है तो इसलिए माइनस का बनाएगा। अब देखिए इस माइनस से इस माइनस को काट देंगे तो y बराबर आपका क्या आ गया, 1 आ चुका है।
चलिए इतना आपको समझ में आ गया। तो देखिए y आपका 1 आ चुका है, तो अब इस y का मान आप समीकरण 1 2 3 4 जिसमें मर्जी हो उस समीकरण में आप इस y का मान रख दीजिए और आपका x का भी मान आ जाएगा। तो इस तरह हमारा x और y दोनों का मान आपका आ जाएगा। तो इसी को विलोपन विधि कहते हैं। अब देखिए, अब यहाँ हम करते हैं इसको, तो क्या करें, हम मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप किसी में भी रख सकते हैं, जिसमें भी आपको सुविधा लगे, 1 2 3 4 किसी में भी रखिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर आपको ये ज़रूर लाइनें लिखनी है जो जो आप कर रहे हैं। तो आपने y का मान समीकरण 1 में रखा, तो देखिए समीकरण 1 क्या दिया है, 2x प्लस y बराबर 5, यही तो दिया था ना। अब y का मान क्या है, 1 है, तो देखिए 2x प्लस y की जगह 1 रख देंगे आप, और बराबर में क्या है, 5 आपका दिया है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर आपको x का मान निकालना है, तो 2x को यहीं रखेंगे और ये जो 1 है इसको उठा के उधर फेंक देंगे। तो 5 था, और ये क्या है, जो 1 है ये यहाँ पर प्लस का है ना, तो इसका पक्षांतर करेंगे, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। इसके बाद 2x इक्वल टू 5 में से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा, 4। x इक्वल टू ये जो 4 है यहाँ, और इसके जो 2 है ये बटे में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 2x लिखा है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई x, यही तो लिखा है ना। तो 2 गुणे x लिखा है, तो जो 2 है ये गुणे में है x के साथ, तो x को यहाँ रखेंगे, 2 क्या जाएगा, 4 के बटे में जाएगा, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर आपका क्या आ चुका है, x बराबर आपका 2 आ चुका है। चलिए ठीक है, तो इस तरह हमारा x और y दोनों का मान आ गया है। तो आंसर में हम क्या लिख देंगे, आंसर में लिख देंगे x बराबर 2 तथा y बराबर 1। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। अब आपके पास कोई भी सवाल आ जाए, उसमें आपको क्या करना है, पहले x या y में से किसी को भी आपको एक चीज़ को गायब कर देना है, लुप्त कर देना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर ये सेम नहीं है, यहाँ 3x था, यहाँ 2x था, तो इन दोनों को सेम करेंगे। तो आप क्या करेंगे, x का ये जो गुणांक है उसका क्या करेंगे, पहले समीकरण में, और जो पहले वाले में x का गुणांक है उसका दूसरे समीकरण में गुणा कर देंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस तरह का अगर सवाल आ जाए तो आपको उसको कैसे करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक।